रोल। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुशील पांडे है। मैं यूनियन का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे 9,000 कर्मचारियों को इस कंपनी ने, जो इस समय 108 102 सेवा प्रदाता कंपनी है, ने बाहर कर दिया है। हम सभी चाहते हैं इन कर्मचारियों की बहाली हो। कंपनी फर्जी केस का प्रेशर डालती है कर्मचारियों को, उसको बंद किया जाए। और लगातार हर महीने 25,000 रुपए 50,000 रुपए लेके कंपनी करोड़ों रुपए लूट रही है उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को, उस पर कार्रवाई हो। आज आप इसको धरना स्थल पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं? प्रमुख मांगे क्या हैं धरना प्रदर्शन? हमारी प्रमुख मांगे हैं, सर्वप्रथम इस कंपनी द्वारा जो फर्जी केस का दबाव डाला जाता है उसको बंद किया जाए और बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की वापसी की जाए। पीएफ घोटाले जो कर रही है कंपनी, उसकी जांच कराई जाए और इसी कंपनी को लगातार शासन प्रशासन के द्वारा बार बार टेंडर देके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोगों का रोजगार सुरक्षित किया जाए, क्योंकि यह कंपनी हमेशा नई भर्ती लगाती रहती है और बेरोजगार कर्मचारियों से 25,000 50,000 रुपए लेके हर महीने भर्ती करती रहती है। कंपनी का क्या नाम है जो आपको भर्ती करती है और कितने साल के लिए भर्ती करती है? जीवीके एमराई ग्रीन हेल्थ सर्विस। आप लोग जो भर्ती है किस पद पर भर्ती हैं और क्या यहाँ पे? ड्राइवर और मेडिकल टेक्नीशियन। हम लोग एम्बुलेंस में कर्मचारियों का उपचार करते हैं। आप लोग एम्बुलेंस चलाते हैं? जी, एम्बुलेंस चालक एम्बुलेंस है जी, आप लोग चलाते हैं जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि एम्बुलेंस चलाते हैं, तो आप लोग कितने समय के लिए भर्ती की जाते हैं? हम लोगों को 2012 में भर्ती किया गया था। हम लोगों ने कम से कम 10 साल इस कंपनी के लिए समय दिया था। तो 2012 से जी 21 तक हम लोगों ने ड्यूटी करी। आप लोगों ने ड्यूटी करी। तो आप लोगों को निकालने का कारण ये था, एलएस कर्मचारियों को निकाला जा रहा था, उसको लेके हम लोगों ने धरना किया उन कर्मचारियों के समायोजन के लिए, और कंपनी ने करीब 9,000 कर्मचारियों को शासन की आड़ में गलत जानकारी देकर बर्खास्त कर दिया। इस संदर्भ में आपने किसी संबंधित अधिकारी से शिकायत की? जी, हमने सबसे शिकायत करी, कई सीएमओ से लेके व्यापार अधिकारियों तक, यहाँ तक अवनीश अवस्थी जी से हमारी वार्ता भी कराई गई। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा था आपके मुद्दों को हल किया जाएगा, लेकिन 3 साल से केवल हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तो कोई निर्णय नहीं लिया गया। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शासन से, कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? शासन से मिले हैं? हाँ, शासन से लगातार 1-2 बार एलआई वगैरह के माध्यम से हम लोगों ने भिजवाया था पत्र। सीओ सिटी अभी आए थे, इनसे वार्ता हुई, उन्होंने कहा आपका लेटर प्रशासन में भेज दिया गया, जल्द ही आप लोगों को वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे अभी धरना प्रदर्शन कर रहे कितनी संख्या में लोग आए हैं? यहाँ अभी कम से कम हमारी 200 से ऊपर की संख्या है। आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ सकती है। क्या होता है, लोग भी तो बुलाएंगे। एक आश्वासन सर दे दीजिए वीडियो में कि हम आपकी बात रखेंगे। ये अपना परिचय दीजिए। मैं जिला अध्यक्ष सीतापुर अखिलेश कुमार सिंह, जीवीके एमआरआई। मैं कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो जीवीके एमआरआई है वो कंपनी इतना भ्रष्टाचार कर रही है हम लोगों के साथ। भ्रष्टाचार की वजह से 2021 में हम लोगों को निकाला गया था और उसी के चक्कर में आज 2-3 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। आज हम लोगों ने फिर धरना स्थल इको गार्डन में एकत्रित होकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी अभी तक 5 बजने वाला है, कोई भी ना सरकार की तरफ से ज्ञापन लेने आया है, ना ही कोई हमारी मांग को मानने के लिए तैयार है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूं कि अगर जो हमारी लोगों की मांगे नहीं मानी गई और बहाल कर्मचारियों को कंपनी के द्वारा और सरकार के द्वारा नहीं दोबारा से रखा गया, तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रखेंगे और आने वाले चुनाव में हम लोगों की जो संख्या बल है उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को जो बहाल किया गया है, हमारी नौकरी बहाल की जाए। हम लोग बेरोजगार हैं, काफी कर्मचारी हमारे 9 से 10 लोग सुसाइड कर चुके हैं। इसी की वजह से आज स्थिति इतनी खराब है कि हम लोग दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए विवश हैं। और जो कंपनी इस समय कार्य कर रही है, कर्मचारियों का भर्ती ले रही है, उनका कोई अनुभव है, कुछ भी नहीं है उनका। लेकिन हम लोगों का जो अनुभव था 10 साल से हम लोग कर रहे थे, उसमें हमारा लोगों का जो ट्रेनिंग कराई गई थी और हम लोगों को जो अनुभवी व्यक्ति थे उन लोगों को निकाल कर कंपनी ऐसे कम ज्ञान वाले लोगों को रखे, और उससे अच्छा है कि हम लोगों को रखा जाए। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। मांग है, आप कह रहे हैं कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी जो है वो पैसा लेकर नौकरी दे रही है, ऐसा क्या? नहीं, ये आरोप नहीं, ये सत्यता है। कंपनी जो है ईएमटी से 45,000 रुपए और ड्राइवर से 25,000 रुपए ले रही है। बेरोजगारी का फायदा उठा के कंपनी अपना पेट भर रही है और कुछ न कुछ कारण दिखा के 1 महीने 2 महीने के अंदर उन लोगों को निकाल देती है। यही
कंपनी का रेगुलर चलाए आ रही। आपके पास कंपनी 45,000 25,000 रुपए लेती है, जी, इसका डीडी जमा कराती है कंपनी, इसका बाकायदा डीडी जमा किया जाता है। घर पे जमा किया जाता है। इसको कंपनी ये दिखाती है कि हम ट्रेनिंग कराएंगे, ट्रेनिंग के नाम पे पैसे लेती है, लेकिन ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं कराती कंपनी। पैसा जो है रहता 25,000 रुपए 45,000 कहाँ जाता है? ये डीडी कंपनी को जाती है, कंपनी के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है। कंपनी नाम पे बैंक ड्राफ्ट जी 25,000 रुपए। 25,000 रुपए 45,000 रुपए का तो वो जिसे मान लीजिए कोई बंदा अगर नौकरी नहीं करना चाहता है तो क्या उसका रिफंडेबल नहीं है, ये अच्छा रिफंड नहीं होगा, ये कंपनी के में चला जाएगा, आपको ऐसे ही निकाल दिया जाएगा, आप वापस चले जाइए। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी ये चीज है जो इस समय कंपनी शोषण कर रही है कर्मचारियों का। रेगुलर 12 घंटे से 24 घंटे ड्यूटी करा रही है, और दूसरा उनका टाइमली मानदेय जो होता है हमारा लोगों को शहरी बनता है वो भी नहीं दे रही है। तो एक जीवनदायिनी संगठन जो हमारा है ये आवाज उठा रहा है। इसी आवाज उठाने के चक्कर में हम लोगों को 2021 में निकाला गया था। कंपनी के गलत तरीके से सरकार को इसने मैसेज दिया था कि ये दूसरी पार्टी के लोग हैं, पार्टी से इनका फंड आ रहा है और इन लोगों को निकाल दिया जाए। मेरा नाम शिवनीत सिंह है, मैं जिला फर्रुखाबाद से 108 एम्बुलेंस में पायलट पद पर कार्यरत था 2012 से 2021 तक हमने पायलट पद पर कार्य किया है GVK कंपनी के थ्रू। जब 2021 में LS कर्मचारियों को निकाला गया, उन्हीं कर्मचारियों को निकालने की वजह से हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद GVK कंपनी ने प्रशासन को गलत तरीके से गुमराह करके हमारे 108 102 के लगभग 9,000 कर्मचारियों को निकाल दिया, जिसकी मांगों को लेकर हम लोग आज फिर यहाँ एकत्रित हुए हैं और शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे जो 9,000 कर्मचारी हम लोग बाहर निकाले गए हैं उनको बहाल किया जाए। क्योंकि उस समय जब कोरोना काल चल रहा था तो हम ही लोगों ने मरीजों को अपनी गोद में उठा कर उनकी जान की सुरक्षा की, और तब शासन और प्रशासन ने हम लोगों को ये कहा कि ये देवदूत की उपाधि दी गई। आज हम लोगों को इतना गिरा दिया गया है कि हम लोग आज आतंकवादी नजर आते हैं। हम लोगों पर मुकदमे लगाए गए, एस्मा के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। कुछ साथी हमारे किसके तहत जो मुकदमे लिखे गए CMO के द्वारा किस आधार पर लिखे गए मुकदमे? ये जो एम्बुलेंस की जो हम लोगों ने अपनी मांग की, इसके लिए हमारे कुछ साथी अभी जेल से 2-2 साल जेल काट के आए हैं। इतना संगीन अपराध लगा दिया गया। उस समय तो हमारे एक मित्र जी हैं 2 साल की जेल काट के आए हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं, हम तो भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं GVK कंपनी का। ये GVK कंपनी है, ये भ्रष्टाचार कर रही है, लगातार भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार कर रही है, करोड़ों का खेल है। आप 2 साल जेल में रखे हैं तो नहीं बात है, क्या है मामला? तो बड़ा भ्रष्टाचार किया। कोई भ्रष्टाचार नहीं भैया, हम तो भ्रष्टाचार सरकार को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, सबूत दे रहे हैं कि ये देखिए ये सबूत है। ये उत्तर प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूट के ये GVK कंपनी जो है हैदराबाद की यहाँ से पैसा लूट के ले जा रही है, सरकार को दिखा रहे हैं। लेकिन सरकार कहाँ सुन रही है? सरकार के हमें मालूम होता है सरकार के मंत्री और अधिकारी भी इसी में भ्रष्टाचार में लिप्त है। भाई साहब, सरकार को योगी सरकार कहते हैं हमको भ्रष्टाचार। अरे जीरो टॉलरेंस कहाँ है? सबूत हम दे रहे हैं, सबूत हम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप एक एम्बुलेंस का अगर वेरीफाई डाटा कर लिया जाए तो 90% मरीज जो है फर्जी निकलेंगे। 90%। इतना बड़ा ये उत्तर प्रदेश का पैसा GVK लूट के ले जा रही है। हम सबूत दे रहे हैं, ये भ्रष्टाचार कर रही है। क्यों नहीं इस पर बुलडोजर बाबा जी का चल रहा? अगर बाबा जी के बुलडोजर में दम है तो GVK कंपनी में बुलडोजर चलाइए। अच्छा ये बताइए, शासन से आपकी तरफ से मिलने आए? शासन से मिलने कोई नहीं आया। ये आए थे आपके सामने, ये ज्ञापन ले गए, आप देखिए क्या आराम भरोसे। जबकि हम लोग जिला बाई जिला पूरे 75 जिले में हम लोग कर्मचारी जिला अधिकारी को ज्ञापन देते हैं। हम कोई अभद्रता नहीं करते हैं, हम तो अपनी रोजी रोटी की मांग करते हैं। हमको आपसे कोई ताजमहल का किला थोड़ी मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं हमें साहब रोजी रोटी दीजिए, हम लोग बेरोजगार है, हमको बहाल करिए। लेकिन कंपनी सुनने वाली नहीं है। कंपनी सरकार से भी ऊपर हमें लग रहा हो गई है। कंपनी सरकार की भी बात नहीं सुनती है। कितनी सैलरी है आपकी कंपनी में? सैलरी हमने 4200 रुपए से 2012 से 4200 रुपए से नौकरी की है। 2012 से 11,500 रुपए तक हमको मिलती थी। उसमें हमने 12 घंटे काम लिया जाता था। यही तो हमारे मुद्दे थे। ओवर टाइम नहीं देती थी, 12 घंटे 30 24 दिन ड्यूटी करवाती है। यही तो हमारे मुद्दे थे। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने आवाज उठाई, लेकिन वो आवाज नहीं, हमें तो बिल्कुल निकाल के बाहर कर दिया। चलो भाग जा, तुमको आतंकवादी है।
अच्छा, अभी तक आप 2 साल से आप लोग निकाल दिए गए हैं, 2 साल 3 साल होने जा रही है। तो कैसे परिवार का खर्च चलता है? आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे 300 रुपए मजदूरी करते हैं, फिर क्या करें? तो मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, कोई रेडी लगा रहा है, कोई कुछ का कर रहा है, कोई दूसरे गाड़ी चला रहा है, ऐसे परिवार गुजर बसर कर रहा है। और कई कई आप लोगों ने तो सुसाइड कर लिया। अच्छा, ये चाहिए कि सरकार आपकी बात, आपकी मांगों को नहीं मानती, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? ऐसे यहाँ बैठे रहेंगे, चिल्लाएंगे, सरकार कभी तो कभी सुनेगी, बाबा जी सुन ले तब तो सही है। करने का अब 3 साल से हम कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर लेंगे?